आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों का एमडीसी जूलॉजी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, टीकाकरण। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। मेरा मोबाइल नंबर बदल चुका है, ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो को बाद में देखिएगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में, कि टीकाकरण क्या है या कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो टीकाकरण क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर को एक निश्चित रोगजनक, बैक्टीरिया या वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब टीकाकरण के माध्यम से हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने की बात की जाती है कि और थोड़ा अच्छा किया जा सके। प्रशिक्षित मतलब पहले से उसको लूर है, अपने आप को बीमारी से कैसे बचाएं, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर देना। इसमें शरीर में कमज़ोर या फिर मरकर इनएक्टिवेटेड किया गया वायरस या बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, जिससे शरीर उस रोगजनक के खिलाफ एंटीबॉडी और अन्य रक्षा तंत्र विकसित कर लेता है। इससे शरीर भविष्य में उस रोगजनक से संक्रमित होने पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब एक कमज़ोर बैक्टीरिया को आपके अंदर डाल दिया गया, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के जा कर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है कि भविष्य में अगर वैसी बीमारी आए तो उससे निपटा जा सके। अब आता है टीकाकरण के द्वारा रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। यह सामूहिक प्रतिरक्षा, हर्ड इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है, जिससे समाज के उन व्यक्तियों की भी सुरक्षा होती है जिन्हें टीके नहीं लगवाए गए हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं या जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है। आप देखे होंगे जब कोरोना वगैरह का टाइम होता है, उस टाइम में बोला जा रहा था कि कुछ कुछ लोगों को टीका लगवाते टाइम में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, सभी को नहीं पड़ा था। तो लेकिन ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि सभी की सुरक्षा भी होती है टीकाकरण के कारण। अब आता है टीकाकरण के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो पहला होता है इनएक्टिवेटेड टीके। इन टीकों में वायरस या बैक्टीरिया को मार करके इनएक्टिव करके डाला जाता है। यह शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए पोलियो का टीका, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका लगाया गया था। अब आते हैं लाइव एट्यूनेटेड टीके। इन टीकों में वायरस या बैक्टीरिया को कमज़ोर कर दिया जाता है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। यह शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को उस रोगजनक से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है। अगला है आपका उदाहरण के लिए मीजल्स, मम्स, रूबेला का संयुक्त टीका। मम्स और रूबेला का संयुक्त टीका एमएमआर। अभी हाल ही में कुछ मतलब रूबेला का टीका का कार्यक्रम चल भी रहा था, लगभग 2 या 3 महीना पहले। अब आते हैं सुब यूनिट कनगेट कंजुगेट। और ये सब वर्ड जो है आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, हिंदी में लिखने पर आपका स्पेलिंग एरर हो सकता है, नंबर कट सकता है। इंग्लिश में लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। सब यूनिट कंजुगेट टीके। इन टीकों में केवल रोगजनक के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे प्रोटीन या शुगर, जिन्हें शरीर को इन्फेक्शन से बचने के लिए पहचानने के लिए तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं सब यूनिट कंजुगेट। जैसे हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सब टीके लगाए जाते हैं। mRNA टीके। इन टीकों में वायरस का जीन आरएनए शरीर में डाला जाता है। ये शरीर की कोशिकाओं को वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है और शरीर इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, जैसे कोविड-19 के लिए पी बायोनटेक और मॉडर्ना टीका। अब आता है टीका, ये सब नाम है, आपको ऐसा ही नाम याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े हम। हाँ सर। अब आते हैं टीकाकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण का महत्व क्या है? तो रोगों से बचाव। टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है गंभीर और जीवन घातक, यहाँ पर घातक लिखा गया है, उसको घातक कर देना है, ठीक है, जीवन घातक रोगों से बचाव का। इससे कई संक्रामक रोगों का इलाज या रोकथाम भी संभव हो पाती है, जैसे पोलियो का टीका, चेचक का टीका, डिप्थीरिया का टीका, खांसी, ये सब बीमारी से बचा जा सकता है। अगला है आपका सामूहिक प्रतिरक्षा, हार्ड इम्यूनिटी। जब पर्याप्त संख्या में लोग टीके लगवाते हैं तो यह पूरे समुदाय की सुरक्षा में योगदान देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो टीका नहीं लगवा सकते। अब बोलेंगे सर टीका क्यों नहीं लगवा सकते? तो आपने देखा होगा
कोरोना के टाइम में बोला जा रहा था जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको टीका लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जानते हैं आप लोग क्यों नहीं कहा गया था? उस टीके का कोई साइड इफ़ेक्ट किसी उस बेबी के ऊपर ना पड़ जाए जो उनके पेट में पल रहा है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को टीका लगाने नहीं कहा गया था उस टाइम में भी। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है रोगों के प्रसार को रोकना। टीकाकरण से न केवल व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है बल्कि यह समुदाय या वायरस को या बैक्टीरिया के प्रसार को रोकने का भी काम करता है। उदाहरण के तौर पर पोलियो और चेचक जैसी बीमारियां दुनिया से समाप्त हो चुकी है क्योंकि इनकी रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए गए थे। अभी भी बच्चा लोग को टीकाकरण चलाया जाता है, पोलियो का, चेचक का, ये सब का टीका लगाया जाता है। एक टाइम में पोलियो से बहुत सारे लोग मरे थे। आप ये लाइन लिख सकते हैं, मैं जो बातें बोल रहा होता हूँ वो गप नहीं होती है। उस लाइन को भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको एग्जाम में पॉइंट्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका मूल्यवान जीवन बचाना। टीकाकरण से न केवल व्यक्तियों को बचाया जाता है बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। यह लंबे समय तक रोगों के गंभीर परिणामों को रोकता भी है। अब आते हैं आर्थिक लाभ। टीकाकरण के द्वारा बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम होता है, अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी घटती है। अब आते हैं टीकाकरण के लाभ, बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला आता है बच्चों की सुरक्षा। बच्चों के लिए टीकाकरण के कई लाभ होते हैं, जैसे मीजल्स, काली खांसी, डिप्थीरिया और टीटनस जैसी बीमारियों से बचाव। काली खांसी, जो खांसी बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है, उसको काली खांसी में के अंतर्गत गिना जा सकता है। ये सब खांसी के प्रकार हैं, तो पूरा डिटेलिंग हमको नहीं जानना है, लेकिन हाँ थोड़ा जानना है कि कौन कौन सा हो सकता है। टिटनेस तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, जब भी कोई लोहे का सामान अगर हमें चुभ जाता है और अगर सही समय पर टिटनेस का टीका नहीं लगाया गया तो ऐसी स्थिति में हमें गंभीर बीमारियां हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। और अब आता है वैश्विक महामारियों की रोकथाम। तो कोविड-19 महामारी में बचाव से टीकाकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर टीकाकरण ने कई देशों में महामारी को नियंत्रण में रखने में मदद की। बड़े पैमाने पर मृत्यु दर में कमी। टीकाकरण के कारण कई देशों में बच्चों और वयस्कों की मृत्यु दर में भारी कमी आई है। उदाहरण स्वरूप चेचक और पोलियो जैसी बीमारी की समाप्ति हो गई। आगे पढ़ेंगे हम लोग टीकाकरण की प्रक्रिया, वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो टीका कैसे कार्य करता है? जब टीका शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को उस रोगजनक से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित करता है। शरीर उस रोगजनक के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जो भविष्य में किसी भी संपर्क पर त्वरित प्रतिक्रिया कर सकता है। अगला आता है टीका कब लगवाना चाहिए। तो बच्चा और वयस्क दोनों के लिए विभिन्न टीकों की समय सारणी होती है जो बताया जाता है कि कौन टाइम में टीका लगाया जाना चाहिए। जैसे एक सिंपल मायने में मैं बताऊं, अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो ऐसी स्थिति में जो रेबीज़ का टीका लगाया जाता है ना, उसका एक अंतराल होता है। पहला टीका 1 तारीख को लेना है, फिर 7 को लेना है, फिर 15 को लेना है। मतलब उसका कुछ कुछ लिमिटेशन होता है कि भाई पहला 8 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद, फिर 22 दिन के बाद, ऐसे करके कुछ नियम होता है। उसी नियम के अनुसार टीके लिए जाने चाहिए। अगर आगे पीछे लीजिएगा तो टीका काम नहीं करेगा। तो भैया उसी तरह का पोलियो का भी टीका है। वैसे कुत्ता उत्ता काटेगा तो काम देगा ये सब चीज़, भगवान न करे काटे। लेकिन चलिए, अच्छा खैर, अब आते हैं तो ठीक बच्चों के लिए भी टीकाकरण उसके जन्म के कुछ महीनों और वर्षों में किया जाता है। वयस्कों के लिए कुछ टीकाकरण समय समय पर पुनः आवश्यक होते हैं, जैसे फ्लू का वार्षिक टीका। हालांकि हम लोग नहीं खाते हैं फ्लू का, टेबलेट वोबलेट आता है, खाना चाहिए, हम भी नहीं खाते हैं वैसे। पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। फ्लू क्या होता है? उस तरह का आता है, फ्लू का आता है, वो हाथी पाँव का आता है। होता क्या है और आता क्या है? अरे टैबलेट्स आते हैं सरकारी तरफ से खिलाने के लिए। किस चीज़ के लिए होता है? फ्लू बीमारी से बचने के लिए। फ्लू बीमारी है क्या? पूरा डिटेल्स के लिए आप लोग थोड़ा गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि रीज़न ये है मुझे अपने टॉपिक्स को पढ़ाना है। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो उसके लिए अलग से क्लासेस है, आप उस टाइम में आ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं,
टीका कैसे लगाते हैं? तो अधिकांश टीके इंजेक्शन के रूप में शरीर में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ टीका क्या होता है मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पोलियो का टीका में आपको इंजेक्शन नहीं दिया जाता, 2 बूंद जिंदगी का या कुछ ऐसा है, उसका टैगलाइन भी है, वो मुंह में दिया जाता है। अब आता है टीकाकरण से जुड़े सामान्य मिथक, कॉमन माइट्स अबाउट वैक्सीनेशन। तो टीके से ये ऑटिज्म होता है, यह मिथक पूरी तरह से गलत है। शोधों में यह साबित हुआ है टीके और ऑटिज्म के बीच में कोई संबंध नहीं है कि टीका हो लगेगा तो दिक्कत हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीकाकरण से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये भी बोला जाता है। तो टीकों के हल्के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बुखार, सूजन, ये सब भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये अस्थायी होते हैं और इसके गंभीर दुष्परिणाम भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने जब कोरोना का टीका लिया था, चूँकि पोलियो और बीसीजी का टीका तो बहुत छोटे थे तभी दिया गया था हमको, तो उसके बारे में तो मुझे याद नहीं है। लेकिन जो कोरोना का टीका दिया गया था, तो उस टाइम मुझे पैरासिटामोल दिया गया था कि सर अगर आपको अगर बुखार आ जाता है इन केस, तो आप ये दवा खा लीजिएगा। हम बोले कि किसको-किसको आता है, मेरा जानने की इच्छा हुई, तो मुझे बताया गया था कि सर सबको बुखार नहीं आता। रीज़न ये होता है कि कुछ का शरीर जिसका कमज़ोर है, उनको बुखार आ सकता है। तो हम लोग ऐसे तो कह नहीं सकते किसका शरीर कमज़ोर है या किसका अच्छा है, देख कर के पता नहीं चलता। तो इसलिए सबको सुविधा के लिए पैरासिटामोल एक-एक देने का निर्देश दे दिया गया है, ताकि कोई स्थिति में दिक्कत ना हो सके, उनकी स्थिति बिगड़ ना सके। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ होते हैं। बाद में भी एक बात आया था कि 50,000 लोगों में से किसी एक आदमी को टीकाकरण का नुकसान भी हो सकता है। तो ये बहुत विस्तृत पैमाना है, जल्दी कहना मुश्किल है। अब आता है मैं स्वस्थ हूँ, मुझे टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट बहुत कोई डालते हैं। तो भैया स्वस्थ होने के बावजूद भी टीका किसी बीमारी के संक्रमण से बचाव करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर भविष्य में सुरक्षित रहेगा। निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं टीकाकरण जीवन रक्षा का एक शक्तिशाली उपकरण है जो न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि सामूहिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। यह संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है और इससे समाज में स्वास्थ्य लाभ होते हैं। टीकाकरण से न केवल बीमारियों को रोका जा सकता है बल्कि इन बीमारी को समाप्त भी कर सकते हैं। जैसा कि पोलियो और चेचक के मामले में देखा गया, पोलियो भी क्या था, पहले खतरनाक बीमारी थी, आज नहीं है। चेचक भी खतरनाक बीमारी थी लेकिन आज नहीं है, क्योंकि उनका इलाज ढूंढा जा चुका है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक अगले टाइम में पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। मोबाइल नंबर ये है। थैंक यू।